जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की डाइट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो हर दूसरे या तीसरे पर्सन में 35 के बाद फैटी लीवर ग्रेड 1 तो आ ही जाता है। तो मेडिसिन से तो आप हालांकि इसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि डाइट से आप कैसे इसको पूरी तरह से रिवर्स कर दें, कैसे जो फैटी लीवर आपका ग्रेड 1 आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो जाए। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं न केवल इसमें आपको क्या खाएं क्या ना खाएं के बारे में बताऊंगी, बल्कि बहुत छोटे छोटे से टिप्स आपको बताऊंगी जो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं और अपने फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें। मेरे चैनल पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिलती है, डाइट, न्यूट्रिशन और टिप्स भी मैं कुछ शेयर करती हूँ जिससे आप आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकें, इंस्टेंट रिजल्ट पा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फैटी लीवर है ये क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 1 में क्या होता है, जो फैट के कण डिपॉजिट होते हैं वो आपके लीवर के ऊपरी हिस्से पे होते हैं। लेकिन जब ग्रेड 2 होता है तब क्या होता है कि जो फैट के कण हैं या फैट बॉडीज़ जो हैं वो आपके लीवर के अंदर भी डिपॉजिट होने लग जाती है और आपकी फिर लीवर के फंक्शन में भी इंटरफेयर करने लग जाती है। लेकिन जब फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है तब कोई खास अंतर नहीं आता है लीवर के फंक्शन में। हालांकि लीवर का फंक्शन हल्का फुल्का बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है और कई बार तब सारी आपकी रिपोर्ट्स SGPT, SGOT, बिलिरुबिन ये सारी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, सिर्फ फैट की लेयर चढ़नी शुरू होती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देते हैं और ग्रेड 2 में जाता है तो फिर कंडीशन वर्स हो जाती है और उसके फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो अगर आपके ग्रेड 1 आया है फैटी लीवर तो भी आप इसको ऐसे ही मत छोड़िए, आप कोशिश करिए कि आप इसको रिवर्स कर दें और डाइट से भी इसको बहुत ईजीली रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप मेडिसिन देखना चाहते हैं तो मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि फैटी लीवर में आप क्या मेडिसिन लेते हैं तो वो आपको मदद करती है सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप वो लेते हैं तो उसको रिवर्स करने में काफ़ी मदद करेगी आपको। लेकिन अगर आप डाइट चाहते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो चलिए पहले बात करते हैं हमको क्या चीज़ खानी है, उसी के साथ में उसकी जो वैसी ही सिंपल चीज़ नहीं खानी है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे पहली चीज़ अपन बात करते हैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स यानी कि जो आपके पूरे साबुत अनाज होते हैं, ओट्स होते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, अगर आप इनका दलिया बना के खाते हैं, अगर वो आधा पार्ट भी है यानी कि जो दलिया होता है वो मोटा अनाज होता है तो वो भी खाते हैं। मोटे अनाज के रूप में अगर आप कोई भी चीज़ें खाते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करती है। चावल भी, स्पेशली जो ब्राउन राइस होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं फैटी लीवर की कंडीशन में, क्योंकि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। जब आप इसको आटा में कन्वर्ट करते हैं तो इसका काफ़ी सारा जो चोकर होता है जिसको हम बोलते हैं ऊपर की लाइनिंग, ऊपर की जो कवरिंग, वो निकल जाता है। तो ये डाइजेशन आपका जो पुअर करने लगता है और जो अन्न है आपका वो बहुत छोटे छोटे कण में होने की वजह से सीमेंट जैसा बन जाता है या मैदे जैसा, जिसको अभी हम बात करेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए। ये आपके आंतों में जमने लगता है और आपके कहीं ना कहीं लीवर को भी वीक करता है। तो अब बात करते हैं इसी संदर्भ में क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। जहाँ मोटा अनाज आपके लीवर को बहुत अच्छा बूस्ट कर रहा है, आपके फंक्शन को, लीवर के फंक्शन को बूस्ट कर रहा है, वहीं जो बारीक कण होता है वो आपके लीवर को बहुत डैमेज पहुंचाता है, यानी कि मैदा। जो मैं आपको अभी बता ही रही थी कि वाइट रिफाइंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं, मैदा जिसको बोलते हैं, जिसके पिज़्ज़ा, ब्रेड, पास्ता, मैक्रोनी, जो सारी चीज़ें इस मैदा से बनती है, ये आपके शरीर में सीमेंट का काम करता है, आपके आंतों में जमता है, आपका पेट उससे पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता है, जिससे आपके लीवर पे असर आता है और आपका लीवर और ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आप मीठा की बात करें तो मीठे में क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर प्राकृतिक मीठा जो है, जैसे कि हनी हुआ, जैगरी हुआ, जो भी प्राकृतिक मीठी चीज़ें होती है, फ्रूट्स हुए, ये आपको फ़ायदा करती है लीवर की प्रॉब्लम में। रिफाइंड शुगर जो होती है, जो जितना ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ मामला होता है किस फ्रूट के साथ, वो आपको नुकसान ही करेगा। तो ये चीज़ शक्कर जो होती है वो आपकी हालांकि गन्ने से बनती है लेकिन वो उसको इतनी प्रोसेस्ड की जाती है। अगर आप गन्ने का रस पियेंगे तो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसी गन्ने के रस से बनी हुई शुगर आपको बहुत नुकसान करती है। आपको लीवर की, फैटी लीवर की तकलीफ़ में इसको बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए। स्वीट पोटैटोज़ आप खा सकते हैं। स्वीट पोटैटोज़ मीठे होते हैं
शक्करकंद मीठा होता है लेकिन आपके लीवर को बहुत मजबूत करता है, यहाँ तक कि आपके पेनक्रियास को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। और जब आपको कोई तकलीफ नहीं है तब पेनक्रियास को मजबूत बनाने की सबसे अच्छी चीज़ स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंद ही है। अगर हम बात करें कि आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करने चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं। यही बात मैं अभी आपको बोल रही थी कि जो शक्कर है ये आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं सैकरीन वगैरह, जो शुगर के पेशेंट्स को भी कई बार दिए जाते हैं कि ये आपकी शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये चीज़ आप खाएं, क्योंकि आपके फैटी लीवर को और भी बढ़ाएगी। स्टार्ची फूड जैसे आलू और चावल खाने के लिए भी कई बार मना किया जाता है, तो आलू और चावल आप थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन यही आलू अगर आप फ्राइड चिप्स के रूप में खा रहे हैं, सफ़ेद राइस अगर आप खा रहे हैं तो ये आपको नुकसान करेंगे। ब्राउन राइस और वाइट पोटैटोस अगर आप खा रहे हैं तो उसको अगर आप सही तरीके से उबाल के खाते हैं, तपेली में चावल बना के खाते हैं, तो वो कम नुकसान करेंगे। और यही जो आलू हैं इनको भी अगर आप कुकर में अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, सिजा लेते हैं, उसके बाद आप इसको अगर सब्जी के रूप में खाते हैं तो इतना आपको नुकसान ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर ऑयल की बात करें तो जो राइस ब्रान ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, और आपका एवोकाडो ऑयल जो होता है वो लीवर के फंक्शन को आपको अच्छा करता है। और अगर आप यही दूसरे रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल्स खाते हैं तो ये आपके लीवर के फंक्शन को ख़राब करते हैं। यहाँ तक कि आप अगर स्वीट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, डोनट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो भी फास्ट फूड आइटम्स हैं ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपके लीवर के फंक्शन को ख़राब करते हैं। फैट के रूप में अगर हम बात करें तो फैट जो है, स्पेशली जो ट्रांस फैट होती है, जो आपके बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, केक जो होते हैं, जो भी बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं, कुकीज़ वगैरह होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांस फैट होती है, सेचुरेटेड फैट होती है। ये आपके लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं और आपकी फैटी लीवर की जो तकलीफ़ है उसको और भी बढ़ाते हैं। तो इसकी जगह पे कौन सी फ़ैट खाएं, तो फैट जो है ये आपकी ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। वो कच्ची घानी जो तेल है आपका, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो फिर मूंगफली ऑयल हो, वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो। ट्रांस फैट की अपेक्षा जो भी आप घी वगैरह खाते हैं ये आपको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कम होते हैं, आपके लीवर पे लोड बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जो घी होता है इसके अंदर लिनोलिक एसिड होता है, और ये लिनोलिक एसिड जो है आपके आंतों में भी जमता है, कोलेस्ट्रॉल जमाने में भी आपको परेशान करेगा। इसके अलावा आपकी जो नलियाँ हैं उनको भी कमज़ोर करेगा। तो ये आपको एक निश्चित क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, बहुत कम लेना चाहिए। ऑयल जो है वो बेटर है घी की अपेक्षा। अगर मुझसे पूछा जाए फैटी लीवर में आप घी खाएं या ऑयल खाएं या नहीं खाएं, तो दोनों में से मैं प्रेफर करूंगी कि आप ऑयल थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन घी आपको हर हाल में फैटी लीवर की कंडीशन में नुकसान नहीं करेगा। ऑयल भी आपको जो मैं बता रही हूँ ये भी आपको लिमिटेड मात्रा में लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, लेकिन स्टिल ये थोड़े से प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लीवर के लिए। जो भी मैं ऑयल आपको बता रही हूँ, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल नहीं सॉरी, कैस्टर ऑयल तो ऊपर आप मसाज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल नहीं, राइस ब्रान ऑयल, कच्ची घानी ऑयल जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या चीज़ें आपको प्रोटेक्टिव रहेगी लीवर की, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है आपको। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, लौकी है, कुकुम्बर है, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है लीवर में, क्योंकि इनमें बहुत सारा फाइबर होता है जो आपके बाइल की जो क्वांटिटी है उसको प्रॉपर बनाए रखती है, और बाइल के फ्लो को अच्छा बनाए रखती है, गाढ़ा नहीं होने देती है, और आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें, जो भी फास्ट फूड होता है आपका बेकरी का, इस आइटम जो भी होता है, ब्रेड जिसमें भी यूज़ की जाती है, जिसमें रिफाइंड फ्लोर यूज़ किया जाता है, समोसे, कचौरी, जो भी पकोड़े वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करते हैं। इसी तरह अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो अगर लो फैट डेयरी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, बटर मिल्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं लो फैट, तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन चीज़, पनीर जो भी हैं ये हैवी रहते हैं, फैट वाला मिल्क है, फैट वाला कर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके लीवर की सेहत को नुकसान पहुंचाएगा और फैटी लीवर को और बढ़ाने में मदद करेगा। नट्स एंड सीड्स जो है ये भी आपकी लीवर की हेल्थ को फ़ायदा करते हैं। नट्स क्या हुआ, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमारे होते हैं, पिस्ताचियो है, आलमंड है, ये अगर आप भिगो कर लेते हैं, इवन पीनट्स भी अगर आप भिगो कर कुछ मात्रा में लेते हैं तो ये आपको फ़ायदा करते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली खाते हैं बिना भिगोए तो इतना फ़ायदा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं लीवर पे लोड आएगा, और एक निश्चित क्वांटिटी में इनको खाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। इसके अलावा अगर हम ड्रिंक्स की बात करें
तो फ्रूट अगर आप क्रूड ऐसे ही खाते हैं तो ये लीवर की हेल्थ को अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप जूसेस पीते हैं बहुत ज़्यादा शुगर डाल के तो ये आपके लीवर की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सडनली आपके ब्लड में जो ग्लूकोज को राइज करते हैं, और जो फाइबर है आप कंटेंट है वो आपका जूस में इतना नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं और इतने बेनिफिशियल नहीं रहते। तो कोशिश कीजिए जो फ्रूट्स है आपको फ्रूट फॉर्म में खाने चाहिए, जिससे आपकी लीवर की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रह सके। इसके अलावा अगर आप अपनी लीवर की हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, फैटी लीवर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने की ज़रूरत है। लेकिन सोडा और कोल्ड ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो ये बहुत आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, सोडा जो होते हैं स्पेशली, ये एक बार तो आपकी गैस पास कर देंगे, एक बार तो आपको फील होगा कि हाँ पेट लाइट लग रहा है, लेकिन इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ आपकी लीवर हेल्थ कमज़ोर होती है, जहाँ आप लीवर की समस्याओं से परेशान होते हैं, फैटी लिवर होता है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपके डाइजेशन पे असर आता है। साथ ही आपकी जो हड्डियां होती है उन पर असर आने लगता है, विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी होने लगती है। फिर अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सोडा वगैरह लेते हैं तो आपकी जो हड्डियों का क्षरण है वो और जल्दी होता है, आपकी बोन हेल्थ प्रभावित होती है। तो इनको कम से कम लें। अगर आप फैटी लीवर की समस्या से परेशान हैं, फैटी लीवर आपको है और आप ड्रिंक्स लेना ही चाहते हैं, सिर्फ पानी का मन नहीं है, जूसेस की आपका मन है, तो आप जूसेस की जगह ट्राई कर सकते हैं मिंट टी, हर्बल टी आप इसके स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। मिंट जो है ये भी आपका पुदीना लीवर को बहुत मजबूत बनाने का काम करता है। तुलसी और सिनामोन, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसमें चाहे तो आप थोड़ी जैगरी और थोड़ी हनी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी लीवर की ओवर हेल्थ को भी अच्छी करेगी और एक आपको ताजगी भी देगी। अगर आप चाय लेते हैं तो भी आप इसके अंदर भरपूर मसाले डाल के ले सकते हैं, ये भी आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। लेकिन बेस्ट तो यही है कि आप हर्बल टी, मिंट टी ले सकते हैं, उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एनर्जी भी महसूस हो, रिफ्रेशमेंट भी महसूस हो और आपकी लीवर की जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर भी कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपकी लीवर, फैटी लीवर की तकलीफ़ों में कई बार परेशान करते हैं। फैटी लीवर में अधिकतर जो भी पेशेंट्स मेरे पास होते हैं, मैं सबसे पहले उनको जो डेयरी प्रोडक्ट्स है स्पेशली दूध, दही, ये कम से कम करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये इनका पाचन भी कम होना शुरू हो जाता है जब आपको लीवर की किसी भी तरह की तकलीफ होती है, और ये और आपके लीवर की हेल्थ को डैमेज करते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ टिप्स की, कि अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आपको कैसे अपने लीवर की प्रॉब्लम को, फैटी लीवर को रिवर्स करना चाहिए। तो मेन जो बात है फैटी लीवर में वो ये है कि अधिकतर पर्सन्स की भूख अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। जब तक आप ग्रेड 1 पे आते हैं तब तक आपको लगता है कि आपकी भूख जो है वो नॉर्मल है, और जब भी पूछा जाता है पेशेंट से कि आपकी भूख नॉर्मल है क्या, तो बोलते हैं हाँ हम तो पूरा खाते हैं, लेकिन नहीं, जितना वो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी भूख कम हो जाती है। तो अगर भूख कम है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप भूख बढ़ाने वाली दवा लीजिए और खूब खाइए, नहीं। अगर आपकी भूख कम है, जब तक आपको भूख खुलकर नहीं लगती है तो आपको पेट में ठूसना नहीं चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप फास्टिंग करते हैं ज़रूरत के अनुसार, आपको अगर भूख नहीं लग रही है, आप फास्टिंग पर रहते हैं, तो आपके फैटी लीवर को रिवर्स करने में काफ़ी मदद मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीते हैं ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी बॉडी से फैट रिमूवल को। अगर फैटी लीवर की समस्या है तो आपको वार्म वाटर ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि वार्म वाटर अगेन हेल्प करता है आपकी फ़ैट को डिज़ोल्व करने में। लेमन का आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लेमन भी नेचुरल फैट कटर है। इसके अलावा अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है और आपको हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है, तो इस हैबिट पे आपको बिल्कुल लगाम देने की ज़रूरत है। रीज़न है कि जो आप हर समय कुछ खाते रहते हैं, चाहे आप भूख की वजह से खा रहे हैं, चाहे स्ट्रेस की वजह से खा रहे हैं, किसी भी वजह से खा रहे हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं जो आपका लीवर है उसको ओवर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि लीवर जो है वो आपकी डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं उसको ओवर वर्क करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर फैट डिपॉजिट होने लगती है, क्योंकि उसको जब ये लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करना पड़ रहा है, उसको रेगुलर काम करना पड़ रहा है, तो वो कुछ फैट अपने लिए पास रख लेता है कि कहीं जब उसको ज़रूरत हो तब उसके पास कमी नहीं आ जाए। इस वजह से भी फैटी लीवर की समस्या होती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर समय कुछ खाते रहने की अगर हैबिट है तो उसको बिल्कुल कंट्रोल में लेनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, और अपनी कोलेस्ट्रॉल का भी आप निरंतर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो कहीं ना कहीं आपका लीवर वीक है, और लीवर वीक होने के बाद मल्टीपल प्रॉब्लम्स
हो सकती है, जिसका आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम की कमी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आप अप टू डेट रखिए। और फैटी लिवर के लिए जो मैंने आपको डाइट्स बताई है, ये चीज़ें बताई हैं, टिप्स बताई है, ये बिल्कुल फॉलो कीजिए। होपफुली आपका जो फैटी लिवर है वो कुछ ही समय में पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा और नॉर्मल लिवर पे फंक्शन करने लग जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।